और शमी भी एक इंसान है, वो हर मैच में हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 5 विकेट लेगा और सिंगल हैंडेडली मैच जिताएगा। उसने इतने सारे मैच हमको जिताए इस वर्ल्ड कप में, उसकी तारीफ़ करनी होगी, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ की, उसकी फ़िटनेस की, और उसने इतना सर्विस दिया टीम इंडिया को पिछले 10-12 साल से, वो इतना बड़ा परफॉर्मर है। तो बहुत खुशी हुई उसके लिए कि हमारे साथ खेला हुआ बच्चा, हमारे स्टेट का बच्चा अपने मुल्क के लिए इतना नाम रोशन कर रहा है। तो उसको गुड लक है, आइंदा आने वाला जो उसका बाकी करियर है उसमें वो और नाम रोशन करे, और T20 वर्ल्ड कप सामने है, उसके लिए वो अपने आप को फिट रखे। और ये वर्ल्ड कप तो निकल गया और अब हम T20 वर्ल्ड कप ज़रूर जीतें। जैसे आपके टाइम पे शमी खेलते थे, तो शमी तब खेलते थे और अब खेल रहे, तो दोनों में कितना चेंजेस आपको लगता है? नहीं मतलब बॉलिंग में या बॉलिंग बॉलिंग में तो देखिए, अब तो वो बच्चा था, 20-21 साल का छोटा लड़का था। तो जब वो मेरे अंडर खेलता था टाउन क्लब में, तो मुझे एज अ कैप्टन, क्योंकि मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, खेला हुआ था, तो मुझे समझ में आ गया था कि ये बच्चा जो बॉलिंग कर रहा है ये ऊपर लेवल का बॉलर है। क्लब क्रिकेट में तो ये सबको भगा देता था, और ये जब रणजी ट्रॉफी खेलेगा तो ये वहाँ अच्छा करेगा, लेकिन इतने जल्दी इंडिया के लिए खेलेगा इसका नहीं आइडिया था, लेकिन इंडिया के लिए उस लेवल पे खेलेगा इसका आइडिया हो गया था। तो बहुत ही सिंपल, डाउन टू अर्थ, हम्बल लड़का है, बस अपना क्रिकेट, अपनी मेहनत, और रिलैक्स रहता था, परफॉर्मेंस हो नहीं हो, लेकिन टैलेंट उसको ऊपर वाले ने बहुत टैलेंट दिया था, बहुत स्किलफुल वो बच्चा है। और मैं बंगाल के सेलेक्टर्स का और टीम मैनेजमेंट का, CAB का भी शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने राइट टाइम पे इस बच्चे को पिक किया, मौका दिया, और KKR की टीम में आया, वहाँ वसीम अकरम ने उसको बहुत पॉलिश किया, उसको टिप्स दिया, जो बहुत ज़रूरी है एक फास्ट बॉलर्स के लिए। और जो सौरव गांगुली ने जब उनको देखा, नेट में बॉलिंग करने गया था, जब सौरव ने उनको देखा तो सौरव ने उसी वक्त उससे कहा था कि अपने आप को संभाल के रखना, तुम बहुत बड़ा क्रिकेटर बनोगे। ये सौरव ने उसको उसी वक्त कहा था, ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, उसने मुझे बताया था कि नेट बॉलिंग देख के सौरव ने कह दिया तुम इंडिया के लिए 300 विकेट लेने वाले बॉलर हो, सिर्फ अपने आप को फिट रखना। और आज देखिए वो सच साबित हुआ। तो सौरव गांगुली को भी थैंक यू बोलना चाहिए हमको कि उन्होंने उस बच्चे को संभाल के रखा, बंगाल टीम में जगह दिलवाई, और हमेशा जो है वो यंगस्टर्स को साथ लेके चले। इंडिया क्या लगा शमी कल किस चीज़ से गुजरा था, कल वैसी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई जैसे आम दिनों में होती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाई, बॉलिंग उन्होंने कल भी अच्छी करी, लेकिन वो नॉर्मली वन चेंज बॉलिंग कर रहे थे हर मैच में। अगर आप देखें, सिराज और बुमराह के बाद आ रहे थे, तो मेंटली प्रॉब्ली वो उसी रिदम में थे कि मैं वन चेंज आऊँगा। नई बॉल से उन्होंने अब तक डाला नहीं इस टूर्नामेंट में, तो कल ये मेरे ख्याल से लास्ट मोमेंट डिसीजन था उनको नई बॉल से कराने का। अच्छा, स्कोर भी कम था, विकेट्स भी लेने हैं, तो जोर तो वो बहुत लगा रहे थे, उन्होंने वार्नर को आउट भी किया। लेकिन क्योंकि एक आदमी जब एक रिदम पे बॉल डालता है, उसका एक जगह होती है, नया बॉल पुराना बॉल, मेंटली फिर वो उसी हिसाब से रेडी होके आता है। अब जैसे ओपनिंग बैट्समैन है तो अपनी तैयारी वैसी ही कर रहा है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, अब शमी वन चेंज बॉलिंग कर रहा है, उसको ये था कि मैं 8वें ओवर में 9वें ओवर में आऊँगा। अब अचानक उसको नई बॉल दी, तो थोड़ा सा हमने देखा, थोड़ा सा 1-2 बॉलें उसकी वाइड हुई, थोड़ा सा जो रिदम वो वन चेंज में आते हैं वो नहीं लग रहे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। वर्ल्ड कप हमारे से दूर जा चुकी है और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। भारतीय क्रिकेट टीम जो है इस पूरे सीरीज़ में एकदम शानदार तरीके से परफॉर्मेंस करती रही, चाहे मोहम्मद शमी हो, श्रेयस अय्यर हो, विराट कोहली हो। मगर आखिरी वक्त में जब वर्ल्ड कप जीतना था, जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,000 लोग इंडिया की गूंज लगा रहे, तो उसी वक्त जो है कप हमारे हाथ से छिन गया और हम जो है इस मैच में शिकस्त का सामना हमें करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया टीम शानदार खेली और इसलिए जीत से जो है नवाजा गया और उनको जीत मिला। दूसरी तरफ जो है लगातार जो है आलोचनाएं शुरू हो चुकी है कि 350-400 रन बनाने वाली टीम आखिर 240 पे सिमट कैसे गई। शफी भाई है, रणजी खेलते हैं और लगातार जो है पश्चिम बंगाल के क्रिकेट को बेहतर तरीके से, देश के क्रिकेट को बेहतर तरीके से, और शफी भाई जो है मोहम्मद शमी जो अभी देश के सबसे बड़े बॉलर हैं, उनके कप्तान भी कई मैचों में रह चुके हैं। तो उनसे शफी भाई, सबसे पहले पूरे देश भर में खुशियाँ थी, अचानक हम जो है जीत नहीं पाए और हमें हार का सामना करना पड़ा। क्या क्या बड़े कारण रहे होंगे आपके हिसाब से जिस वजह से हम हार गए ये मैच? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको बहुत अफसोस है वर्ल्ड कप फाइनल हारने का। बहुत उम्मीदें थी हमको कि ट्रॉफ़ी इस बार हम जीतेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल हमारी टीम का एक अच्छा दिन नहीं था और सब डिपार्टमेंट में आप समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया ने हमको कल पीछे कर दिया। तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट रहा एज़ अ क्रिकेटर, एज़ अ फ़ैन, पूरे मुल्क को भी मायूसी है। लेकिन हमको अपनी टीम को बहुत सैल्यूट करना होगा, जिस तरह से हमारी टीम पूरा टूर्नामेंट खेली, बहुत अच्छा खेले लड़के। लेकिन बस एक बैड डे था कल जो बस आ गया। ऑस्ट्रेलियन टीम की तारीफ़ करनी होगी क्योंकि उन्होंने इतने बड़े मैच में प्रेशर को इतनी अच्छी तरह ऑब्ज़र्व किया, जहाँ 1,00,000-1.25 लाख लोग आपके अगेंस्ट हैं, हर चीज़ आपके अगेंस्ट है, वहाँ उन्होंने इतनी बड़ी टीम को
गिराया और कप हमसे ले गए। तो अफसोस बहुत है, लेकिन फिर भी हमारे लड़कों को हमको शाबाशी देनी चाहिए। हम उनके साथ हैं, पूरा मुल्क उनके साथ है कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। और कल के मैच हारने के बावजूद भी हमारी टीम जो है ना, वो मतलब समझ लीजिए दुनिया की बेहतरीन टीम में है। अच्छा, क्या लगता है क्या क्या फैक्टर रहे होंगे, चूँकि विश्लेषण जब हम करते हैं तो क्या क्या फैक्टर रहे कि इंडिया को हार का सामना, जिसने साउथ अफ्रीका को 70-78 रन पर सल्टा दिया और न्यूजीलैंड, श्रीलंका सबको धूल चटा दी, मगर ऑस्ट्रेलिया से हार गया। तो क्या क्या कमी रही आपके हिसाब से? हाँ देखिए, मुझे लगता है कि कल थोड़ा सा टैक्टिकल मिस्टेक्स कल हमसे हुआ। सबसे पहले तो जैसा विकेट था, स्लो बैटिंग विकेट था, और ऑस्ट्रेलिया की टीम में दोनों ओपनर्स लेफ्ट हैंडर हैं जो अटैकिंग प्लेयर्स हैं, दोनों ही अच्छा कर रहे हैं, डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड। तो मेरे हिसाब से मोहम्मद सिराज अभी कुछ मैचों से इतना फॉर्म में, रिदम में नज़र नहीं आ रहे थे। तो विकेट को देखते हुए मुझे जो लगा कि अश्विन के साथ जाना चाहिए था। उससे क्या होता है, एक तो स्पिनर एक ऐड हो जाता, ऑफ स्पिनर जो लेफ्ट हैंडर्स को परेशान करता है, और थोड़ा सा बैटिंग में भी एक डेप्थ बढ़ जाती। ये एक मुझे लगा कि एक थोड़ा सा हम चेंज कर सकते थे। और दूसरा ये कि कल रोहित शर्मा बहुत गलत टाइम पे आउट हुए। हम पूरे टूर्नामेंट में वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, टीम को अच्छा स्टार्ट दे रहे थे, लेकिन फिर वो विराट कोहली पे डिपेंड कर रहे थे कि विराट कोहली टीम को डीप लेके जाएंगे। लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा मैच था, विराट कोहली 50 के स्कोर पे आउट हुए, वहाँ पे हम फंस गए। फिर हमारे पास हार्दिक पांड्या की हमको कमी बहुत महसूस हुई। हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर जो हमेशा प्रेशर में अच्छा करता है, उसकी कमी हमको महसूस हुई। तो रोहित शर्मा थोड़ा सा और डीप लेके जाते मैच को, थोड़ा सा और बड़ा स्कोर करते, तो ये 270-280 वाला विकेट था, अगर वो हम बना देते इस विकेट पे तो ये मैच का दूसरा रिजल्ट होता। आपको नहीं लगता है कि सूर्या कुमार यादव को 10 ओवर मिले, मगर उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं रहा जैसा वो आईपीएल में या दूसरे मैचेस में खेलते? हाँ बिल्कुल, सूर्या कुमार को इसीलिए छोटा एक वो दिया था टाइम के, वो लास्ट के ओवर्स में अच्छा करते हैं, वो अच्छे हिटर हैं, तो जडेजा को इसीलिए उनके आगे भेजा गया था। लेकिन विकेट जो था थोड़ा स्लो था, शॉट्स मेकिंग के लिए इजी नहीं था। और फिर मैं जो कहूँगा कि तारीफ़ करनी होगी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, उन्होंने बिल्कुल भी जगह नहीं दी सूर्या को या किसी भी बैट्समैन को शॉट्स मारने के लिए। हमने देखा एक वक्त ऐसा भी फेज़ आया जहाँ 70-72 बॉलों में एक भी बाउंड्री नहीं लगा। इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग करी, और उनके मेन बॉलर्स ही नहीं, पार्ट टाइम बॉलर्स मैक्सवेल, हेड, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी। तो तारीफ़ करनी होगी ऑस्ट्रेलिया की, बड़ी टीम है, 5 बार वर्ल्ड कप, अब 6 बार जीत गए वो लोग। तो उनके पास जो नर्व्स कहते हैं ना, बिग मैच नर्व्स है वो उनके पास, अपना गेम को लिफ्ट करना। इतने प्रेशर में हमने देखा इंडिया पाकिस्तान मैच में, उसी स्टेडियम में पाकिस्तान कोलैप्स कर गई इंडिया के सामने प्रेशर में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि वो क्यों बड़ी टीम है, क्यों उनके पास मैच विनिंग प्लेयर्स हैं, उनका एक स्पोर्ट्स का कल्चर है, वो घबराते नहीं। यहाँ सेमीफाइनल में भी हमने देखा साउथ अफ्रीका के साथ इतना टफ मैच हो गया था, लेकिन वो आसानी से ले गए। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो इतनी बड़ी टीम है। अच्छा, मतलब जैसे कल का मैच रहा तो हर बार ये देखा जाता है, जैसे श्रेयस अय्यर है, शुभमन गिल है, ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग जो है नए खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले, मगर इन लोगों के पास उतना स्कोप नहीं था, उन्होंने उनका जो बैकग्राउंड है वो उतना मैचेस का नहीं, इसलिए वो जो थोड़ा सा कोलैप्स करके वो प्रेशर में आ गए और मैच विकेट गंवा दी। हाँ बिल्कुल, एकदम ऐसा ही होता है। देखिए नए प्लेयर्स जो होते हैं ना, उनको थोड़ा टाइम लगता है, पहला वर्ल्ड कप है, फाइनल्स है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सपोर्ट करेंगे। लीग मैचेस में तो अच्छा खेले, वो सेमीफाइनल में भी अच्छा खेले, लेकिन कल जो है ना, रोहित और विराट में से एक किसी को सेंचुरी बनानी थी, क्योंकि इनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे। और जब हार्दिक पांड्या नहीं थे, वो एक और बड़े खिलाड़ी हैं। अब ये केएल राहुल अच्छा खेले, लेकिन उस वक्त उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। 3 विकेट गिरने के बाद उनको एक पार्टनरशिप बनाना ही था, वो खुल के खेल नहीं पाए, क्योंकि उनको मालूम है कि बैटिंग डेप्थ इतना नहीं है, हमारे पास एक ऑलराउंडर की कमी थी। तो वो सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। तो अब ये नए लड़कों के लिए इतना इजी नहीं रहता। हमने देखा शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और सूर्या कुमार थोड़ा स्ट्रगल किया इन्होंने कल, लेकिन यही पार्ट ऑफ द गेम है। यही प्लेयर आप देखेंगे खेलते खेलते जब ये सीनियर बनेंगे तो फिर ये विराट और रोहित वाला रोल प्ले करेंगे। तो जुड़वा की कमी लगी कल? हाँ बिल्कुल, बिग मैच का कमी नज़र आई कल, प्रेशर में थोड़ा लगे ये लड़के, लेकिन ये नेचुरल चीज़ है, ये सबके साथ होगा। आपने याद होगा 2011 वर्ल्ड कप में धोनी ने अपने आप को प्रमोट किया था, युवराज सिंह से आगे आए थे धोनी, बड़े प्लेयर, हालांकि युवराज फॉर्म में थे, लेकिन धोनी ने मैच सिचुएशन को देखते हुए धोनी आगे आए और उन्होंने परफॉर्मेंस किया उस क्रूशियल टाइम में जब सचिन और सहवाग आउट हो गए थे। तो कल भी विराट और रोहित में से कोई एक सेंचुरी कर देता, लंबा खेल के जाता और 280 अगर हम लोग पहुंच जाते तो फिर दूसरा मैच होता ऑस्ट्रेलिया
उसके हाथ से मैच निकल जाता। 5 बड़े कारण क्या रहेंगे अगर आप देखते हैं कि कल के मैच के, तो 5 किन किन कारणों को आप देखते हैं कि 5 बड़े कारण जिसकी वजह से इंडिया मतलब हमारी टीम मैच लूज करके? हाँ, देखिए 5 तो पता नहीं, लेकिन एक तो ये है कि आपका अश्विन को खिला सकते थे कल हम, जैसा विकेट था, जब जो कि हम देख रहे हैं कि सिराज इतने फॉर्म में नहीं है लास्ट कुछ मैचेस में, और फिर आपने रोहित शर्मा ने सिराज को नया बॉल भी नहीं दिया जो उनका स्ट्रेंथ है। सिराज हमेशा हम देखते हैं कि नए बॉल से विकेट लेते हैं, उनका बॉल स्विंग करता है, पुरानी बॉल से वो इतना इफेक्टिव नहीं होते। तो जब उन्होंने नए बॉल से उनको बॉल नहीं दिया तो सिराज का जो स्ट्रेंथ था वो और नीचे आ गया। तो अगर आपको उनको नहीं देना था तो आप फिर अश्विन को खिलाते, एक जेन्युइन बॉलर खिलाते। सिराज से पूरे ओवर करा भी नहीं पाए। और दूसरा ये है कि रोहित और विराट में से एक को आगे खेलना था। और तीसरा सबसे बड़ा जो है ना कि हमको ऑस्ट्रेलिया की तारीफ़ करनी होगी। टीम इंडिया तो हम थोड़ा सा लैग किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत अच्छा खेली कर, तारीफ़ उनकी करनी होगी। टॉस जीता इतने बड़े मैच में, फाइनल में आम तौर पे अमूमन आप देखते हैं टीम टॉस जीत के बैटिंग करती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने गट्स दिखाया, उन्होंने चेज़ किया और इंडिया को कम स्कोर में आउट किया। अच्छा स्टार्ट मिला इंडिया को, उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने गेम को हाथ से निकलने नहीं दिया, प्रेशर बना के रखा और इंडिया को इतने कम स्कोर में पकड़ा। उसके बाद 2 विकेट उनके जल्दी गिरे, दोनों मेन प्लेयर्स हेड और ये जल्दी आउट हुए। क्या नाम है, वार्नर के बावजूद देखिए उसने मार्श आउट हुए, हेड और लाबोशेन, स्मिथ भी आउट हो गए। लाबोशेन और हेड ने इतनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप करी इतने बड़े मैच में। तो तारीफ़ ऑस्ट्रेलिया की करनी होगी जो अच्छा खेला। और ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हारने के बाद आप देखिएगा वो अपने पीक पे आ रही थी। पहले 2 मैच हारे, ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम स्ट्रगल करेगी इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की तरह, लेकिन उन्होंने ऐसा पीक पकड़ा। और जो टीम पीक पकड़ती है ना, मोमेंटम उसके साथ होता है। हम अनफॉर्चुनेटली हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन नॉकआउट मैच का एक प्रेशर हमारे ऊपर साइकोलॉजिकली था, क्योंकि 2013 के बाद से हम अभी तक कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं जीते हैं। बहुत सारे टूर्नामेंट्स में हम फाइनल सेमीफाइनल हार रहे थे। तो ये नॉकआउट का एक जो सीढ़ी हमको क्रॉस करना है, लैडर, वो हमारे ऊपर एक प्रेशर था। और कल फिर वो प्रेशर हम पे दिखा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास नथिंग टू लूज था। हमारा होम ग्राउंड था, हमारे कंडीशंस थे, हमारा क्राउड था, हर चीज़ हमारे एक्सपीरियंस थे, हर चीज़ हमारे साथ थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास नथिंग टू लूज था। तो उन्होंने वही दिखाया कि भाई हम पूरी जान लगाएंगे, अपना बेस्ट देंगे, खुल के खेलेंगे। और वही हुआ जिसका थोड़ा सा हमको ऑस्ट्रेलियन टीम से था एक्सपेक्टेशन। यहाँ साउथ अफ्रीका होती तो इतना हमको दूर तक अगर चले भी जाते तो इजी था, तकलीफ नहीं होती। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम का यही क्लास है कि बिग मैच प्लेयर्स। अच्छा शफी भाई, आप मोहम्मद शमी के साथ काफ़ी सारे मैचेस खेले, कैप्टन रहे हैं आप, तो क्या लगता है कि शमी पूरे टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस करते हैं? जानदार 4 मैचेस शुरू में उन्होंने खेलेंगे, फिर भी हाईएस्ट विकेट उनके रहे। क्या लगा शमी कल किस चीज़ से गुजरा था कि कल वैसी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई जैसे आम दिनों में होती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाई। बॉलिंग उन्होंने कल भी अच्छी करी, लेकिन वो नॉर्मली 1 चेंज बॉलिंग कर रहे थे हर मैच में। अगर आप देखें सिराज और बुमराह के बाद आ रहे थे, तो मेंटली प्रॉब्ली वो उसी रिदम में थे कि मैं 1 चेंज आऊँगा। नई बॉल से उन्होंने अब तक डाला नहीं इस टूर्नामेंट में। तो कल ये मेरे ख्याल से लास्ट मोमेंट डिसीजन था उनको नई बॉल से कराने का। अच्छा, स्कोर भी कम था, विकेट्स भी लेने हैं, तो जोर तो वो बहुत लगा रहे थे। उन्होंने वार्नर को आउट भी किया। लेकिन क्योंकि एक आदमी जब एक रिदम पे बॉल डालता है, उसका एक जगह होती है, नए बॉल पुराना बॉल, मेंटली फिर वो उसी हिसाब से रेडी होके आता है। अब जैसे ओपनिंग बैट्समैन है तो अपनी तैयारी वैसी ही कर रहा है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। अब सामी 1 चेंज बॉलिंग कर रहा है, उसको ये था कि मैं 8वें ओवर में 9वें ओवर में आऊँगा। अब अचानक उसको नई बॉल दी तो थोड़ा सा हमने देखा, थोड़ा सा 1-2 बॉलें उसकी वाइड हुई, थोड़ा सा जो रिदम वो 1 चेंज में आते हैं वो नहीं लग रहे। बट स्टिल देखिए वहाँ पे फिर आपको ऑस्ट्रेलिया की तारीफ़ करनी होगी। और सामी भी एक इंसान है, वो हर मैच में हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 5 विकेट लेगा और सिंगल हैंडेडली मैच जिताएगा। उसने इतने सारे मैच हमको जिताए इस वर्ल्ड कप में, उसकी तारीफ़ करनी होगी, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ की, उसकी फिटनेस की। और उसने इतना सर्विस दिया टीम इंडिया को पिछले 10-12 साल से, वो इतना बड़ा परफॉर्मर है। तो बहुत खुशी हुई उसके लिए कि हमारे साथ खेला हुआ बच्चा, हमारे स्टेट का बच्चा अपने मुल्क के लिए इतना नाम रोशन कर रहा है। तो उसको गुड लक है, आइंदा आने वाला जो उसका बाकी करियर है उसमें वो और नाम रोशन करे। और T20 वर्ल्ड कप सामने है, उसके लिए वो अपने आप को फिट रखे। और ये वर्ल्ड कप तो निकल गया और अब हम T20 वर्ल्ड कप ज़रूर जीतें। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपके टाइम पे शमी खेलते थे, तो शमी तब खेलते थे और अब खेल रहे, तो दोनों में कितना चेंजेस आपको लगता है? नहीं मतलब बॉलिंग में या बॉलिंग में तो देखिए, तब तो वो बच्चा था, 20-21 साल का छोटा लड़का था।
तो जब वो मेरे अंडर खेलता था टाउन क्लब में, तो मुझे एज अ कैप्टन, क्योंकि मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, खेला हुआ था, तो मुझे समझ में आ गया था कि ये बच्चा जो बॉलिंग कर रहा है ये ऊपर लेवल का बॉलर है। क्लब क्रिकेट में तो ये सबको भगा देता था, ये जब रणजी ट्रॉफी खेलेगा तो ये वहाँ अच्छा करेगा, लेकिन इतने जल्दी इंडिया के लिए खेलेगा इसका नहीं आइडिया था, लेकिन इंडिया के लिए उस लेवल पे खेलेगा इसका आइडिया हो गया था। तो बहुत ही सिंपल, डाउन टू अर्थ, हम्बल लड़का है, बस अपना क्रिकेट, अपनी मेहनत और रिलैक्स रहता था, परफॉर्मेंस हो नहीं हो, लेकिन टैलेंट उसको ऊपर वाले ने बहुत टैलेंट दिया था, बहुत स्किलफुल वो बच्चा है। और मैं बंगाल के सेलेक्टर्स का और टीम मैनेजमेंट का, सीएबी का भी शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने राइट टाइम पे इस बच्चे को पिक किया, मौका दिया, और केकेआर की टीम में आया, वहाँ वसीम अकरम ने उसको बहुत पॉलिश किया, उसको टिप्स दिया, जो बहुत ज़रूरी है एक फास्ट बॉलर्स के लिए। और जो सौरव गांगुली ने जब उनको देखा, नेट में बॉलिंग करने गया था, जब सौरभ ने उनको देखा तो सौरभ ने उसी वक्त उससे कहा था कि अपने आप को संभाल के रखना, तुम बहुत बड़ा क्रिकेटर बनोगे। ये सौरभ ने उसको उसी वक्त कहा था, ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, उसने मुझे बताया था कि नेट बॉलिंग देख के सौरभ ने कह दिया तुम इंडिया के लिए 300 विकेट लेने वाले बॉलर हो, सिर्फ अपने आप को फिट रखना। और आज देखिए वो सच साबित हुआ। तो सौरभ गांगुली को भी थैंक यू बोलना चाहिए हमको कि उन्होंने उस बच्चे को संभाल के रखा, बंगाल टीम में जगह दिलवाई, और हमेशा जो है वो यंगस्टर्स को साथ लेके चलते हैं। इंडिया की टीम को जो लोग गालियां दे रहे हैं, गंदी गंदी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है। देखिए ये हमारे हीरोज़ हैं, ये लड़के जो है, इन्होंने इतना एफर्ट लगाया, हमको इतनी खुशियाँ दी, इतना ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। एक ख़राब दिन से टीम बुरी नहीं हो जाती और अच्छी नहीं हो जाती। कंसिस्टेंटली टीम इंडिया, अभी पिछला एशिया कप हम जीते, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हम फाइनलिस्ट हैं, वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट टीम है, T20 वनडे में भी ऑलमोस्ट नंबर 1 है। तो वर्ल्ड कप नहीं जीते, ठीक है, हमको अफसोस है, हमसे ज़्यादा उन लड़कों को अफसोस होगा जो हारे हैं, है ना। कल हमने देखा उनके चेहरे देखे, आंख से आंसू निकल रहे थे, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो देखिए टीम को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। फैंस तो ठीक है जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन टीम का भी सोचना चाहिए कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया। ठीक है, अपोजिशन अच्छा खेली, जीत गई, लेकिन उनको गलत नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। फैंस से मेरी यही गुजारिश है कि आप टीम को सपोर्ट करिए, और 6 महीने बाद फिर एक वर्ल्ड कप, है ना, वो जीतेंगे। ठीक, तो शफी अहमद रणजी के बड़े खिलाड़ी और लगातार जो है सभी के साथ भी खेले, और अभी जो है ईडन गार्डन में क्यूरेटर है, मतलब जो पिच बनाते हैं उनका जो है जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। कल मैच हारने के बाद जो है चेहरे पर सबके उदासी है, गम है। इनसे बातचीत हुई कि किस तरह से कल का मैच जो है अगर इस तरह से खेली जाती तो शायद जीत सकते थे, मगर फिर भी उसके बाद हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने शानदार क्रिकेट का मुजाहिरा किया। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।